आज हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 4 नहीं मैथमेटिकल रीजनिंग का चैप्टर नंबर 1 में हमने रीजनिंग के बारे में जाना कि टाइप्स ऑफ रीजनिंग। सेकेंड नंबर चैप्टर में हमने सीरीज के बारे में जाना था। थर्ड नंबर चैप्टर कोडिंग डिकोडिंग के बारे में था, जहाँ तक कि हम लोग कंप्लीट बात करेंगे चैप्टर नंबर 4 से, जो कि है आपका ब्लड रिलेशन। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 में आपका ब्लड रिलेशन दिया गया है, इसके बारे में हम लोग जानकारी की है। ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, सॉल्व कैसे करना है, इससे पहले थोड़ा सा ब्लड रिलेशन को जानते हैं। ब्लड रिलेशन का मतलब एक अगर हिंदी मतलब अगर निकाला जाए, इसका मतलब होगा रक्त संबंध। ठीक है, मतलब हम कहते हैं ना कि ये हमारे भाई हैं, ये मेरे चाचा हैं, ये मेरे मामा हैं। क्यों? तो कहीं ना कहीं हम सबके बीच में क्या है, एक वंशानुगत एक अनुक्रम चल रहा है, कहीं ना कहीं ब्लड से जुड़ा हुआ एक रिलेशन। तो ब्लड से जुड़े हुए रिलेशन, ब्लड रिलेशन को हम फाइंड आउट करने वाले, क्या करने वाले, फाइंड आउट करने वाले। तो ब्लड रिलेशन क्वेश्चंस को जो हम फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए सबसे बड़ी समस्या क्या आती है? समस्या एक आती है जो कि समस्या है फैमिली ट्री बनाने की। क्या समस्या है? फैमिली ट्री बनाने की समस्या है। अगर फैमिली ट्री आप लोग आसानी से सॉल्व कर लेते हो तो फिर आपको क्वेश्चंस में कोई समस्या नहीं है। ठीक है, तो बस हमको उस समस्या को फाइंड, मतलब जो समस्या आती है मैंने वो बताया। समस्या आती है फैमिली ट्री बनाने की, फैमिली ट्री कैसे बनाएंगे। अगर आप फैमिली ट्री बनाना जान गए तो आधे से ज्यादा क्वेश्चन तभी सॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि फैमिली ट्री बनने के बाद आपको रिलेशन साफ साफ स्पष्ट रूप से दिखने लगेगा। बस उसको फाइंड आउट करके क्या करना है, तो आंसर टिक करना है। तो इतना ही, मतलब कम से कम फैमिली ट्री हमने बना लिया तो कम से कम 80% से ज्यादा क्वेश्चंस कवर हो चुके हैं। जो 20% बचते हैं वो 20% आपको कुछ क्वेश्चंस का आंसर ढूंढते हैं और फिर देते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस हमने 100% सॉल्व कर दिए। तो सर इस समस्या का निदान कैसे निकालें? ये तो समस्या, निदान ये है कि फैमिली ट्री बनाने के लिए कुछ संकेतों का हमें ध्यान रखना, और जो संकेत बताए गए हैं उसी संकेत के हिसाब से, उसी संकेत के माध्यम से, उसी संकेत के थ्रू हमें फैमिली ट्री का निर्माण करना। क्या करना है हमें? फैमिली ट्री का निर्माण करना, जिसमें सबसे पहले आज हम जानेंगे कि वो संकेत क्या है और उन संकेतों के माध्यम से हम फैमिली ट्री कैसे बनाएंगे, और फिर फैमिली ट्री जब बन गया तो फिर आसानी से उस क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो जाता है, ये हम लोग आज देखने वाले हैं आज के सेशन। तो आज का सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ब्लड रिलेशन। एक क्वेश्चंस कभी कभार निश्चित रूप से पूछ लिए जाते हैं, एक क्वेश्चंस निकल करके आ जाते हैं आपके एग्जाम। तो जानेंगे आज रक्त संबंध के बारे में। तो सबसे पहले हमने बात की रक्त संबंध को जानने से पहले हमें जानना किसको है? संकेत को जानना है। किसको जानना है? संकेत को जानना है। अगर हम संकेत की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? संकेत की बात करते हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन में लिखा होता है कि ए पुरुष है, इज मेल, तो आपको क्या दिखाना है? प्लस ए। कैसे दिखाना है? प्लस ए दिखाना है, क्योंकि प्लस का साइन किसका होता है? मेल की। मेल के लिए हम क्या यूज करते हैं? प्लस यूज करते हैं। अगर वहीं पर स्त्री की बात होगी, फीमेल की बात होगी, तो क्या करना है? ठीक है। और अगर ये कहता है कि ए तथा बी पति पत्नी है, विवाहित जोड़ा है, तो फिर कैसे दिखाना? ए बराबर बी, क्योंकि विवाहित जोड़े में जितना, ठीक है, जितना दायित्व एक पति का है उतना ही किसका है? पत्नी का भी है ना। तो ए बराबर बी इक्वल्स टू बी, दोनों एक दूसरे के क्या है? बिल्कुल बराबर होते हैं। उसके बाद अगर ये कहते हैं कि ए भाई बहन है, एक सहोदर है, एक ही माँ के माता, एक ही माता पिता के, एक ही माँ बाप के बच्चे, तो एक ही माँ के बच्चे क्या हो गए? सहोदर, अपने भाई बहन। उसको कैसे डिनोट करना है? तो ए से दिखाना है। ए एरो पर माइक म्यूट कर लीजिएगा प्लीज। ठीक है, ए दोनों तरफ एरो का निशान लगाएंगे, ए, ठीक है, और बी क्या है? भाई बहन है, सहोदर है। इसके बाद अगर ये कहता है आपको कि ए बी का सॉरी बी जो है ए का बच्चा है, बी किसका बच्चा है? ए का। अब बच्चा है तो ये तो नहीं बताया कि उसने क्या है? ये बच्चा है तो ये तो नहीं बताया उसने कि मेल है या फीमेल है, बेटा है या बेटी है। बच्चा तो दोनों हो सकते हैं, चाहे बेटा हो सकता है चाहे बेटी हो सकती है। तो जब तक स्पष्ट नहीं किया जाएगा तब तक हम क्या करेंगे? कुछ भी निष्कर्ष नहीं निकालेंगे। एक बात ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि सर हमको रीना लिखा हुआ था तो हमको लगा कि लड़की का नाम ही होगा इसलिए हम बेटी मानेंगे। आपके मानने और ना मानने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। किसके मानने और मानने से होगा? क्वेश्चंस के मानने और ना मानने से। ठीक है, तो जब तक कुछ भी स्पष्ट नहीं लिखे गए हों, हमें किसी के नाम से ये नहीं निष्कर्ष निकालना है कि ये लड़का होगा, ये लड़की होगी, ऐसा कुछ भी निष्कर्ष नहीं निकालना है। ठीक, नहीं तो निष्कर्ष निकालेंगे क्वेश्चन गलत हो जाएगा। निष्कर्ष नहीं निकालना है जब तक कि स्पष्ट ना कहा जाए। तो कहा बी ए का बच्चा है। अब बी ए का बच्चा है तो क्या होती है? जनरेशन गैप,
नहीं, जैसे अगर मान लीजिए मैं और फादर के अपने, मैं और अपने पिता की बात करूं तो क्या एक जनरेशन गैप? तो मान लीजिए जिसका बच्चा है उसको ऊपर दिखा दीजिए और उसे एक एरो निशान निकालिए और बी लिख दीजिए। नहीं, अब ये क्या हो गया, बी जो है वो किसका बच्चा है? ए का। तो ये जो ऊपर से नीचे एरो आती है ये किसको दिखाता है? सर ये डिनोट करता है जनरेशन गैप। अगर ये कहता जैसे इसमें है बी ए का पोता है, क्या है? बी ए का पोता है, तो फिर क्या करेंगे? तो ए का बेटा कोई ना कोई होगा तो भी पोता हो सकता है, क्योंकि बिना बेटे के तो पोता हो नहीं पाएगा। तो ए का क्या है? मान लीजिए बेटा ये है, मान लीजिए उसका नाम है एक्स, और एक्स क्या है? एक्स का बेटा कौन है? बी। अब ये क्या हो जाएगा? बी जो है वो किसका? ए का पोता है। बी क्या है? ए का पोता है। बात क्लियर? बी जो है वो क्या है? ए का पोता है। कैसे पता चला? तो ए उसका बेटा मान लीजिए एक्स और एक्स का बेटा बी, तो मान लीजिए बेटा का बेटा क्या होगा? पोता ही होगा। तो इस तरह से कुछ संकेत को क्या करना है? हमें यूज करना है। क्या करना है? इस तरह से कुछ संकेतों को यूज करके फिर हमें क्वेश्चन को क्या करना है? सॉल्व करना है, और इससे आप फैमिली ट्री बनाएंगे। तो क्वेश्चंस में सबसे पहले हमें क्या करना है? फैमिली ट्री। फैमिली ट्री के लिए कुछ संकेतों का ध्यान रखना है, जैसे अगर कहे कि ए पुरुष है तो ए को प्लस के साथ डिनोट करना है, बी स्त्री है बी को माइनस के साथ डिनोट करना है, ए तथा बी पति पत्नी है, विवाहित है, तो ए बराबर बी क्या करना है? दिखाने हैं। अगर ए तथा भाई, ए और बी भाई बहन है, सहोदर है, एक ही माता पिता के संतान है, तो क्या करना है? ए दोनों तरफ एरो दिखाना है। क्या दिखाना है? ए दोनों तरफ एरो बी। उसका बी ए का बच्चा है, जनरेशन गैप, ऊपर से नीचे की बात करें। किसकी बात करेंगे? ऊपर से नीचे की बात करेंगे। और अगर पोता की बात करें, बच्चा हो तो अगर एक जनरेशन गैप, अगर पोता की बात करेंगे तो 2 जनरेशन गैप होगा। 2 जनरेशन गैप कैसे? मतलब ए का मान लीजिए बेटा एक्स और एक्स का बेटा बी, ए का बेटा एक्स और एक्स का बेटा बी, ये हो गई जनरेशन गैप। ये क्या हो गई? जनरेशन गैप। वो भी कौन सी? 2 जनरेशन। अब यहाँ पर क्या कहलाएंगे? जो बी जो है वो किसका? ए का पोता है। बी जो है एक्स का क्या है? बेटा है। ठीक है, एक्स क्या है? ए का बेटा है। इस तरह से निकल के आएगा निष्कर्ष। यहाँ तक क्लियर? संकेत के बारे में कि कैसे दिखाना है? ए पुरुष बी स्त्री, विवाहित को कैसे दिखाना है, भाई बहन सहोदर को कैसे दिखाना है, बेटा को कैसे दिखाना है, बच्चा को कैसे दिखाना है, पोता को कैसे दिखाना है। तो जब पोता की बात आएगी तो 2 जनरेशन गैप हो जाएगा, मतलब 2 एरो, पहले ए का बेटा बी, सॉरी ए का बेटा एक्स और एक्स का बेटा बी। तो ये हो जाएगा ए जो बी जो है वो ए का पोता है। बी कौन है? ए का पोता है। क्लियर? बात करेंगे आगे। हाँ, यहाँ से प्रश्न आपको दिए गए, यहाँ से कुछ प्रश्न हमें दिए गए हैं जिनको हम लोग आज मिलकर प्रैक्टिस करेंगे। बाकी कुछ क्वेश्चंस पीछे दिए गए हैं वो आपको बनाएंगे। जैसे पहले वाले में कह रहा है ए और बी क्रमशः भाई बहन है। अब यहाँ पे लिखा है क्रमशः। क्रमशः मतलब पहले ए के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं? ए के बारे में बात कर रहे हैं। और बी बहन है, मतलब ए भाई है बी बहन है। अब इसने क्या किया? खुद ही क्लियर किया है, ए भाई है और बी बहन है। कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ देखिए, ए और बी क्या है? भाई बहन। तो भाई बहन है नहीं, ए भाई है प्लस में, बी बहन है तो क्या हो जाएगा? माइनस में। ठीक है ना, क्योंकि ए भाई है मतलब पुरुष होगा, मेल होगा, और बी बहन है तो फीमेल होगी, माइनस। उसके बाद है लिखा हुआ सी पिता है किसका? ए का। क्या लिखा हुआ है? सी पिता है ए का। किसका पिता है? सी, ए का। तो अगर सी पिता है ए का, ध्यान से देखिए, अगर सी पिता है ए का तो क्या वो बी का पिता होगा या नहीं होगा? होगा सर। ये दोनों भाई बहन है ना। अगर वो भाई है, अगर वो भाई का पिताजी है तो बहन का भी पिताजी होगा, क्या है? नहीं जी सर। है ना? चलो, अब क्या कह रहे थे? सी पिता है ए का और डी बहन है सी की। सी की बहन कौन है? डी। सी की बहन कौन है? डी। अब डी क्या हो जाएगा? माइनस में, और सी क्या हो जाएगा? प्लस में, क्योंकि पिता है तो मेल ही होगा। और ई माँ है डी की। ई कौन है? ई जो है वो माँ है डी की। डी की। ई किसकी माँ है? डी की माँ। डी की। तो अगर ई डी की माँ है तो वो क्या सी की माँ होंगी या नहीं होंगी? होगी सर। सी की होगी। सबको क्लियर हो रहा है ना? जी जी। कोई दिक्कत कहीं पर कंफ्यूजन नहीं? ए और बी सब भाई बहन है, तो ए हो गया मेल, बी हो गया फीमेल। ए पिता है सी का, तो क्या किया? एक जनरेशन गैप ऊपर दिखा दिया सी को। सी और डी बहन है तो सी और डी बहन दिखा दी हमने।
और ई माता है। ई क्या है? माँ है किसकी? डी की। तो अगर ई माँ है डी की, तो क्या वो सी की माँ होंगी या नहीं होंगी? बिल्कुल होंगी सर, ऑफ कोर्स होंगी। होगा जी। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? बी ई की क्या लगती है? किसके बारे में पूछ रहे हैं? बी क्या लगता है ई की? पोती होगी सर, पोत्री। पोत्री। बी ए हाँ, की क्या लगती है? पोत्री। पोत्री। नहीं, यहाँ पर पोत्री जी, हो गया आंसर में। क्या हो जाएगा आंसर? पोत्री। बी ए की क्या पोती। लगती है? पोत्री। पोती। हाँ, यहाँ पर पोत्री लिखा हुआ। पोत्री का मतलब होता है पोती, नहीं पोत्री। क्या मतलब होता है इसका? पोती। नहीं, पोत्री लिख दिया गया, पोती। क्या होगा? जी पोती सर, होगा। क्यों? पोती होगा। क्यों पोती होगा? क्योंकि ई क्या है? देखिए, एक ए के पिताजी हो गए बी, सी। नहीं, सी के जी, मम्मी क्या हो गए? सी की मम्मी ई। तो हमारे ई। पिताजी की हमारी मम्मी क्या लगेंगे? अगर मेरे पिताजी की जो मम्मी है, मेरी क्या लगेंगे? दादी लगेंगी। दादी। और दादी। हम उनसे अगर कंपेयर करते हैं अपने आप को, तो क्या लगेंगे? पोता। पोती। नहीं, हाँ, पोता आपको। पोता। जी, अगर मेरी बहन होती तो क्या लगती? पोती। पोती। आंसर कंप्लीट। कोई दिक्कत? नो सर। इन्हीं को समझ नहीं आया तो पूछिए कैसे नहीं बनाया। सर एक बार और समझा दीजिए। ए और बी कब से भाई भाई बहन है ना? तो ए हो गया प्लस, बी हो गया माइनस, है ना? ए के पिता कौन है? सी। तो पिता को यहां दिखाएंगे जनरेशन गैप के लिए। नहीं, एक जनरेशन गैप हुआ ना अब यहाँ पर, ये जनरेशन गैप हुई। अब क्या कह रहा है हमें कह रहा है कि सी बहन है। किस? सी की बहन कौन है? डी। तो सी पापा है तो प्लस रूसी होंगे, और डी उनकी बहन है माइनस। अब क्या पूछ रहा है आपसे? ई माँ है डी की। तो ई माँ और पिताजी को दिखाना, पेरेंट्स को दिखाना, तो क्या एक जनरेशन गैप ऊपर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ई। ई माँ है डी की, डी बहन है सी की, सी के बच्चे कौन है? ए और बी, जो क्रम से भाई बहन है। अब हमसे क्या पूछ रहा है कि बी जो है, बी क्या लगती है? किसके बारे में पूछ रहा है? बी के बारे में पूछ रहा है। हम संबंध किसके निकाल लेंगे? बी के बारे में। तो हम लिखेंगे बी पोत्री लगती है किसकी? ई की। क्योंकि ई कौन है? दादी माँ। ई कौन है? दादी माँ। दादी। ठीक है, चलो। इसके बाद मेरा एक प्रश्न है, डी ए की क्या लगती है? डी ए की क्या लगती है? बुआ लगेगी सर। बुआ लगेगी। डी ए की क्या लगती है? बुआ लगेगी, बुआ। बुआ। और ए क्या लगती है डी की? ये ए क्या लगती है? भतीजा। भतीजा सर। क्या हो जाएगा? भतीजा। भतीजा। नहीं, तो फैमिली ट्री बनाने के बाद आपको एक साथ बहुत सारे जितने भी उसके अंदर रिलेशन छुपे हुए हैं, उन सब रिलेशन को आप क्या कर पाओगे? फाइंड आउट कर पाओगे। मतलब एक बार फैमिली ट्री अच्छे से बनाना जान गए, अच्छे से बना लिए, तो क्या करेंगे? जितने भी उसके अंदर संबंध है वो सब एकदम बाय डिफॉल्ट क्लियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूरा क्लियर हो जाएगा, है ना? अब इस संबंध को हम देखेंगे तो पूरा पता चल जाता है। ई मम्मी है सी और डी की, सी के बच्चे कौन है? ए बी। तो ई हो गई दादी माँ किसके लिए? ए और बी के लिए। ए और बी ई की क्या लगती है? तो ए लगता है पोता, बी लगती है पोती। नहीं, डी ए की क्या लगती है? तो बुआ। और ए क्या लगता है डी का? तो भतीजा। और बी भांजी। क्या हो जाएगी? भांजी हो जाएगी। नहीं, भाई की बेटी। भाई की क्या हो जाएगी? बेटी। भाई का बेटा। ठीक, कोई दिक्कत? नो सर। क्लियर सबको इस तरीके से? जी सर। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछ क्या रहा है कि यदि पी पति है क्यू का और आर माता है एस तथा क्यू, आर माता है एस तथा क्यू की। नहीं, पी पति है क्यू का। पी पति है किसका? क्यू का पति है पी। और एस जो है आर माता है किसकी? एस और क्यू की। तो आर से पी का क्या संबंध है? पी का संबंध ढूंढ रहे हैं। आर से पी का क्या संबंध? सास का होगा सर। सास। सास। जी सर। तो सबसे पहले क्या करेंगे? फैमिली ट्री बनाएंगे ना। क्या बनाएंगे? फैमिली ट्री बनाएंगे। फैमिली। हाँ,
यहाँ पर क्या लिखा हुआ है बताया गया जैसे P पति है Q का, तो Q तो पत्नी ही होंगी, पत्नी होंगी तो माइनस, P पति है प्लस, नहीं P बराबर Q। उसके बाद क्या लिखा है, P पति है Q का और R माता है S तथा Q की माता है कौन, S, ये माइनस, और S के एक बच्चे और भी हैं जिसका नाम है कौन, क्या, नहीं सॉरी R माता है ना, आर माता है। ये यार आर माता है सर, और एस और क्यू की माता है। R S Q की माता है, ठीक है। अब पूछ रहा है क्या हमसे, R से P का क्या संबंध है, R से क्या संबंध है, R क्या लगेंगे P की, R क्या लगेंगी P की, सास 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 सास, और सास नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, सासू माँ, क्या, हाँ वही सासू, इसमें सास लिखा बस। क्या कहेंगे, सासू माँ, एक नया जी वर्ड, सर। ठीक है, हाँ एक नया वर्ड, ना, इसमें सास ही लिखा हुआ ना सर, इसीलिए ऐसे सासू माँ ही बोला जाता है। क्या लगता है, सासू माँ, सास जी क्या लगती है, सास लगती है, नहीं, तो ये पत्नी की मम्मी जी है, क्या है, पत्नी की मम्मी जी है ना, इसीलिए। अच्छा, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आया ना सबको, जी सर। और भी जो क्लास में है नहीं समझ में आया पूछिए, और नहीं पूछते इसका मतलब मुझे ये लगता है कि आपको समझ में आ गया है, और कर फिर जा सर हमको तो समझ ही नहीं आ रहा है, तो जब भी नहीं सर आ रहा है, समझ आ रहा है। उसको पूछिए कि सर ये समझ नहीं आ रहा है ना, ठीक, चलिए। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, दया का एक भाई अनिल है, दया का एक भाई अनिल है, दया चंदा का पुत्र है, विवान चंदा के पिता हैं, रिश्ते में अनिल विमान का क्या लगता है, ठीक है। दया क्या एक भाई क्या है, अनिल, दया का एक भाई का क्या नाम है, अनिल नाम, देखिए मान लीजिए दया, कौन सा दया, सीआईडी का दया, हाँ सीआईडी का दया। नहीं, बी, ऑप्शन बी। दया चंदा का पुत्र है, दया किसका पुत्र है, चंदा का, इसमें क्या हुआ, ऑप्शन बी होगा सर। अच्छा देख लेते हैं, दया का एक भाई अनिल है, दया किसका पुत्र है, चंदा का, दया किसका पुत्र है, चंदा का पुत्र है। हमसे क्या पूछा, विमान चंदा के पिता हैं, विमान क्या है, चंदा के पिता है, चंदा के पिता कौन है, विमान, एक जनरेशन गैप और हो जाएगा। इसके बाद हमसे क्या पूछ रहा है, रिश्ते में अनिल विमान का क्या लगता है, रिश्ते में अनिल जो है वो विमान का क्या लगता है, अनिल विमान का क्या लगता है, अनिल क्या लगता पता ही है, होगा सर, पता क्या होगा सर। डी क्या बोले सर, डी क्या बोले, क्या हुआ, पौत्र होगा, डी क्या बोले, डी वही पोता होगा सर, बी। पुत्र, पोता, जी सर। क्या होगा, जी पोता, पोता। जी सर। दया, होता तो बोले सर पर दया के पिता है सी, दया चंदा के पुत्र, दया चंदा के पुत्र है तो दया के पिता हो गए सी, तो अगर वो दया के पिता हैं तो क्या अनिल के पिता नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे, जी सर, दोनों के होंगे। के पिता होंगे, और जो चंदा है वो किसके बेटे हैं, विमान के, तो मेरे जो पप्पा के पप्पा हैं वो क्या कहलाएंगे, दादाजी, वो क्या कहलाएंगे, दादाजी कहलाएंगे। अगर वो हमसे ये पूछता कि अनिल क्या लगता है, मैं कौन लगता हूँ उनका, तो मैं पोता लगता हूँ उनका, क्या लगता हूँ, पोता लगता हूँ। सर चंदा लड़का है, क्या हुआ, चंदा लड़का है लड़की है, नहीं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, हाँ ठीक है, मेल फीमेल तो हमें कुछ भी ऑप्शन हो। से पोता निकाल करके निकालना सर तो लड़की अगर होगी है। चंदा जी, अगर माँ हुई तो वो नाना लग जाएंगे ना। तो अभी उसका उसका अगर इंग्लिश पढ़ेंगे ना तो ग्रैंड सन ही होगा, पोता नाती दोनों, ठीक है, जी और सर। आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके मिला हुआ ऑप्शन, ठीक है, आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके मिला हुआ है, उसमें पोत्र लिखा गया, वैसे इंग्लिश में लिखा हुआ है ग्रैंड सन, उसका इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है, ग्रैंड सन, ग्रैंड का मतलब पोता भी होता है और ग्रैंड सन का मतलब नाती भी होता है, जी सर। ठीक है, पोता नाती, ठीक है, इसीलिए। क्वेश्चन नंबर 4,
ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। विनोद ने विशाल का परिचय अपने पिता के पत्नी के इकलौते भाई के पुत्र के रूप में करवाया। विनोद जो है ना, वो विनोद के साथ विशाल मान लीजिए आपके पास सामने आया, मेरे सामने आया, मैंने पूछा विनोद हु इज ही, बोला सर ये विशाल का परिचय अपने पिता की पत्नी। अपने पिता की पत्नी क्या हो गया? अपने पिता की माता मम्मी। मेरा भाई होगा। कभी कहिए मेरा भाई होगा। अपने पिता के आंसर मेरा भाई होगा, लेकिन पिता की पत्नी मम्मी होगी। एक अपने पिता के पत्नी के इकलौते भाई। अपने पिता के पत्नी के इकलौते भाई मतलब अपने मामा की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? वो अपनी मामा की बात कर रहा है। और मामा का जो पुत्र होगा वो क्या कहलाएगा? ममेरा भाई कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ममेरा भाई। मेरा मामा के बेटा। सर ये कौन है? मेरा मामा का बेटा है सर। ठीक है, तो वो मामा का बेटा सीधे नहीं कहा सर ये मेरे पिता के पत्नी के इकलौते भाई के पुत्र हैं। नहीं कि जो मेरे पिता है, मेरे पिता की पत्नी मेरी माँ, मेरे मम्मी की जो मेरे मम्मी का एक ही भाई, इकलौता भाई है, अकेला वारिस बेचारा नानी गाँव का, उसका भी ये क्या है? इकलौता पुत्र है। तो वो क्या कहलाएगा? मैं मेरा भाई कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मैं मेरा भाई कहलाएगा, है ना? ठीक, क्वेश्चन इजी है ना? इसी तरह के क्वेश्चंस आपको वहां भी एमसीक्यू में भी दिए गए और इसी तरह से क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। प्रश्न बिल्कुल आसान होता है। आराम से बस क्या करना है, फैमिली ट्री थोड़ा क्या करना है, थोड़ा सा दिमाग लगा खर्च करना है। आराम से 2 नंबर्स आसानी से हम क्या कर सकते हैं? टिक कर सकते हैं। ठीक, मेरा भाई। सर यहाँ पर तो मतलब विनोद का ममेरा भाई हुआ ये विशाल। तो क्वेश्चन है कि विशाल से किस प्रकार संबंधित? विशाल का विनोद क्या लगता है, ये है सवाल। विनोद विशाल से किस प्रकार संबंधित है? नहीं तो विशाल से किस प्रकार संबंधित है? विशाल उसका कौन लगता है? मैं मेरा भाई लगता है। मेरा भाई विनोद विशाल मतलब मैं मेरा भाई के रिलेशन से विनोद से विशाल से क्या है? संबंधित है। बिल्कुल विशाल से पूछ रहा है। विशाल से मैं अपने मम्मी से, तो मेरी मम्मी होंगी ना वो, मम्मी से। ठीक है, तो क्या बोल रहा है? ममेरा भाई। विशाल क्या कहलाएगा? ममेरा भाई कहलाएगा। तो विनोद विशाल से किस प्रकार संबंधित है? तो ममेरे भाई के रिलेशन से वो क्या है? एक दूसरे से संबंध रखता है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़े। रीटा की ओर बताते हुए निखिल ने कहा, निखिल ने उंगली दिखाया और किसको दिखाया? रीटा की तरफ दिखाया। बोला कि मैं उनकी माता के पुत्र का इकलौता पुत्र। मैं उनकी माता के पुत्र। तो उनकी माता के पुत्र क्या होंगे? उनका भाई रीटा। रीटा की तरफ क्या दिखाया? निखिल ने, निखिल नाम का व्यक्ति था, उसने रीटा की तरफ दिखाया। नहीं, वो एक दिन ट्यूशन आया निखिल और एक लेडीज थी साथ में। मैंने कहा कि निखिल हु इज ही? सी। सर नहीं जानते। बोले भाई बताओगे तभी जानते। जैसे एक ट्यूशन में एक स्टूडेंट बोला सर आप जानते हैं क्या? बोले बिल्कुल नहीं जानते, बता दो जान जाएंगे। तो वो बोलता कि सर मैं उनकी, मतलब जो उनकी तरफ दिखा करके, मैं उनकी माता के पुत्र। तो उनकी माता के पुत्र क्या होंगे? उनकी भाई। नहीं, उनके माता के पुत्र क्या हो गया? उनका भाई होगा। तो रीटा का भाई, नाम नहीं कौन है? एक्स। अब इनका इकलौता बेटा हूं। इनका इकलौता बेटा हूं कौन? मैं निखिल। निखिल कहता है कि सर वो जो लेडीज दिख रही है ना, तो उनकी माता के पुत्र, उनकी जो माता है उसका एक पुत्र है। मतलब अपने क्या कर रहा है? अपने पिता का बात कर रहा है। अपने क्या कर रहा है? पिता की बात कर रहा है। और उसका मैं इकलौता पुत्र हूँ, सर अकेला वारिस हूँ। इतना जो सारा संपत्ति देख रहे हैं उसका मैं अकेला वारिस हूँ। अब क्या बोल रहा है? रीटा का निखिल से क्या रिश्ता होगा? रीटा का निखिल से क्या रिश्ता? क्या कहेंगी? बुआ। निखिल से क्या रिश्ता होगा? बुआ बुआ क्या होगी? आपके पिता के बहन क्या लगेंगी हमारी? बुआ बुआ जी। नहीं, बुआ जी। आंसर क्या बनेंगे? बुआ। आंसर क्या बनेंगी? बुआ। तो निखिल क्या लगती? निखिल, रीटा का निखिल से क्या रिश्ता है? तो निखिल से रीटा का क्या रिश्ता है? भतीजा का। रीटा बुआ लगती है। किसकी? निखिल की। निखिल की। रीटा क्या लगती है? बुआ लगती है निखिल की। ठीक, चल क्वेश्चन नंबर 6 पर चलेंगे।
एक्स और वाई भाई है, सी डी बहने हैं, एक्स का बेटा डी का भाई है, और जो एक्स का बेटा है वो क्या है, डी का भाई है। ठीक है, और वाई का उससे क्या संबंध होगा, किसका संबंध पूछ रहा है, संबंध वाई का पूछ रहा है। सबसे पहला लाइन क्या दिया हुआ है, वाई का किससे संबंध पूछ रहे हैं सर? चाचा होगा सर। एक्स और वाई चाचा होगा। चलिए देखिए, एक्स और वाई भाई है नहीं, और सी डी क्या है, बहने हैं। सी डी क्या है, बहने हैं। जिस तरह से एक्स वाई भाई है उसी तरह से क्या है, सी डी बहने हैं। सी डी बहने हैं। हमें क्या बोल रहा है, एक्स का बेटा डी का भाई है, और एक्स का जो बेटा है क्या है, डी का भाई है। एक्स का बेटा मान लेते, नाम नहीं पता तो पी कर देते, किसका भाई है, डी का भाई है। किसका भाई है, डी का भाई है। और सी डी क्या है, बहने हैं। ये तीनों भाई बहन हो गए। ठीक है, अब ये तीनों भाई बहन हो गए, और उनके पिताजी कौन हो गए, एक्स। अब उनके पिताजी कौन हो गए, एक्स। अब क्या पूछ रहा है कि वाई का उससे क्या संबंध है, वाई का जो है वो डी से क्या संबंध है, वाई कौन लगेगा। एक्स वाई भाई था, सी डी बहने थी, और एक्स का जो बेटा था वो सी और डी का भाई लगता था। क्या लगता था, भाई। तो जो एक्स का बेटा है वो है पी, और वो सी और डी का क्या है, भाई है। तो एक्स क्या हो गए, पिताजी किसके, पी डी सी के। अब एक्स का भाई कौन है, वाई। अब हमसे पूछ रहा है कि डी जो है वो वाई का क्या लगेगा, वाई से क्या संबंध है डी का, तो वाई क्या लगेगा, पिताजी का भाई कौन लगेगा, चाचा। नहीं, पिताजी के भाई कौन लगेंगे, चाचा लगेंगे। तो वाई क्या लगेगा, चाचा लगेगा। वाई क्या लगेगा, चाचा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर क्या है, 7। एक्स का पुत्र ए सी का पिता है। एक्स का पुत्र ए सी का पिता है, और डी बी का बेटा है, ए का भाई है, और सी डी की क्या है, बहन है। तो बी का ई से क्या संबंध होगा। ठीक है, यहाँ पे 3-4 संबंध पूछ रहा है, और इसको मिलाकर क्या करना है, हमको फैमिली ट्री बनाना है। एक्स का पुत्र ए सी का पुत्र है, एक्स का जो पुत्र है वो सी का क्या है, पिता है। मतलब इस तरह से कहने के रिलेशन बताने की बात कर रहे हैं। एक्स का पुत्र ए जो कि क्या है, सी का पिता है। 2 जनरेशन गैप, तो एक्स क्या हो जाएंगे, दादाजी हो जाएंगे। एक्स क्या हो जाएंगे, दादाजी, और सी क्या हो गया, पोता हो गया। अब आगे पढ़ेंगे वो क्वेश्चंस को। पूछ और क्या कर रहे हैं, डी बी का बेटा है। डी किसका बेटा है, बी का बेटा है। ई ए का भाई है। ई जो है वो किसका, ए का भाई है। ए का भाई कौन है, ई। चलो आगे, उसके बाद सी डी की बहन है। सी की बहन कौन है, डी। सी डी की बहन। इसके बाद डी बी का बेटा है। डी किसका बेटा है, बी का। डी किसका बेटा है, बी का। एक जनरेशन गैप, किसका बेटा है, बी का। नहीं, अब हमको पूछ क्या रहा है, ये देखिए, बी और ई का क्या संबंध है। क्या पूछ रहा है, बी ई का क्या संबंध है, बी से ई का क्या संबंध है, बी से ई का। एक्स का, हाँ थोड़ा सा, ए का भाई है, सी डी की बहन है, उसके बाद बेटा तो नहीं पूछा। कहाँ, बेटा नहीं लिखा हुआ है। डी और डी बी का बेटा है ना। डी कौन है, बी का बेटा ही है ना जी। ये भी क्या हुआ संबंध। एक्स का पुत्र ए सी का पिता है, तो पहला रिलेशन तो हमने बता दिया ना इसको, इस तरह से। एक्स का पुत्र, हाँ, एक्स का पुत्र ए है जो कि क्या है, सी का पिता है। जनरेशन गैप। ए ई की ए जो है ई का भाई है, वो भी दिखा दिया है। सी डी क्या है, भाई बहन है। सी डी क्या है, बहने है ना कि भाई है। सी डी किसके, सी डी के बारे में क्या कर रहे हैं,
बहन है। बहन है सर, बहन है। इसके बाद डी किसका बेटा है? बी का बेटा है। डी किसका बेटा है? बी का बेटा है। ठीक है। चल आंसर क्या निकलेगा? ये रहा फैमिली ट्री। जल्दी जल्दी फटाफट। सर एक बार क्वेश्चन पे करिए ना इसको, स्लाइड को। नहीं मिला? कितना टाइम लगेगा ये जल्दी? इसमें तो सर ऐसे आंसर शीट में तो सी दिया हुआ, लेकिन इसका मतलब भाभी कहाँ से आ जाएगी सर, समझ में नहीं आ रहा। भाभी कहाँ से आ जाएंगे? भाभी हाँ, भाभी का तो जिक्र नहीं है। भाभी आएंगे ससुराल से ना, कहाँ से आएंगे? है सर, भाभी तो है, भाभी ही होगा सर। भाभी होगा, आ गए कैसे? ससुराल से। पति पत्नी का तो जिक्र, भाई बहन का ही जिक्र है बस। भाई बहन का ही जिक्र है। मुझे नहीं समझ में आया। ओके। साफ साफ रिलेशन दिख रहा है आपको, बोलते हैं साफ साफ रिलेशन दिख रहा है। नहीं दिख रहा है साफ साफ रिलेशन भैया? अगर देख रही हूँ सर। हाँ, ए पिता है, ठीक है, ए का बेटा है कौन? ए का पिता, ए सी का पिता है, एक्स। और ये दोनों भाई बहन हैं, ठीक है। जो बी जो है, बी का बेटा कौन है? डी। तो भैया जब ये दोनों पति पत्नी होंगे तभी ना इनका बेटा बेटी ये होगा, नहीं होगा? हाँ जी सर, अब समझ गए। अब समझे ना? इसने फंसाया जी है। सर। क्या किया है? हाँ सर। हाँ, ये बंद बिल्कुल यही मैं फंस गई थी सर, वही सोची भाभी कहाँ से आ गई। बिल्कुल सामने है आपके, सेम टू सेम। जी अगर सर। सी ए के पिता हैं, ठीक है, सी डी भाई बहन है, डी जो है वो बेटा है बी का, तो भैया ए और बी क्या होंगे? फिर पति पत्नी होंगे। क्या होंगे? ए और बी पति पत्नी होंगे। और जब ए और बी पति पत्नी है, ए का भाई है ई, तो बी का ई से क्या संबंध होगा? बी हो जाएंगी भाभी। क्या हो जाएंगी? जी, भाभी। हाँ, और एक नया वर्ड है भाभी के लिए, क्या? भाभी माँ। आगे बड़ी भाभी माँ। नहीं? जी सर, यही मुझे फंस रहा था, मतलब समझ में नहीं रहा। के? हाँ, अब आ गया सर, अब नो प्रॉब्लम। ठीक है, सब बिल्कुल आपके सामने है सब कुछ। क्या करना है? सब कुछ आपके सामने होते हैं। बिल हमें क्या करना, बस ढूंढना होता है, फाइंड आउट। क्या करना है? फाइंड आउट करना है सही चीज को। देखना है थोड़ा सा, क्योंकि वो घुमाएगा बातों को, क्या करेगा, बहुत ही घुमाएगा और सब कुछ स्पष्ट करके दे देगा आपको, नहीं? और फैमिली ट्री बनाने से बिल्कुल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। फैमिली ट्री बनाने से प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी। जैसे इसको मैं फिर से करके दिखाता हूँ और आसान बनाता हूँ। कह रहा है एक्स का पुत्र ए, एक्स का पुत्र ए जो कि किसका पिता है? सी का, नहीं? सी डी की बहन है। सी कौन है? डी की बहन है। तो सी बहन है मतलब माइनस डी की बहन है। अब डी के बारे में कुछ नहीं पता कि डी भाई है मतलब बहन है, कुछ नहीं पता, छोड़ देंगे। आगे क्या बोल रहा है? डी बी का बेटा है। बी का बेटा कौन है? डी। जब बेटा हो गया तो प्लस में हो गया ना, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ पे पहुंचे तो एक बात हमारे दिमाग में क्लियर होना चाहिए, क्या? अगर ये पिता है, ए पिता है सी के, डी का बेटा है बी, नहीं? अब ये दोनों क्या हो जाएंगे? पति पत्नी हो गए। दोनों क्या हो गए? पति पत्नी। अब ई के बारे में कह रहा है, ई क्या है? ए का भाई है। ई कौन है? ए का भाई है। अब अगर भैया है यहाँ, ये भाई है ई, और भैया की पत्नी है, तो क्या हो जाएंगी? डी क्या लगेंगी? ई की भाभी। क्या लगेंगी? भाभी लगेंगी। भाभी।
अब सॉल्व हो गया, और आसान कर दिया मैंने। जी हाँ सर अब समझ गए। ठीक है, समझाने का तो ही सब कुछ है। आप समझने के लिए आया, मैं समझाने के लिए आया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर ये हो गया आपका 7। क्वेश्चन नंबर क्या हो गया आपका 7 ही है ना? हाँ 7 ही हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ये है, साला होगा। क्या होगा? साला। वैसे नहीं बोली फिर गाली हो जाएगा। लिखिए साला बाबू। कौन है साला बाबू? साहब भी बोल सकते, साले साहब भी बोल सकते। बाबू, साला बाबू नहीं, ये थोड़ा सा ये गाली टाइप लगा था, साला बाबू। जी सर। चलिए, बोला ई ए का बेटा है। ई क्या है? ए का बेटा है। डी बी का बेटा है। ई ए का बेटा है और डी जो है वो बी का बेटा है। ई का विवाह सी से हुआ है। ई का विवाह किससे हुआ है? सी से। सी बी की बेटी है। सी किसकी बेटी है? डी की बेटी है। तो डी का ई के साथ क्या संबंध होगा, है ना? जैसे सबसे पहले करते हैं इसका, शुरुआत से चलते हैं। ई ए का बेटा है, नहीं ए का बेटा कौन है? ई जो है वो ए का बेटा है। डी बी का बेटा है। डी किसका बेटा है? बी का। डी बी, डी बी का बेटा है। डी किसका बेटा है? बी का। ई जो है वो ए का बेटा है, डी बी का बेटा है। यहां तक ठीक है। ई का विवाह किससे हुआ है? सी से। ई का विवाह किससे हुआ है? सी से हुआ है ना? तो ई और सी पति पत्नी हो गए। उसके बाद सी बी की बेटी है। बी की बेटी कौन है? सी। नहीं, सी की बेटी को, सी किसकी बेटी है? सी बी की बेटी है। तो ये हो गया ये माइनस और ये हो गया प्लस। नहीं, चलो इसके बाद हमको अब क्या बोल रहे हैं? डी का ई के साथ क्या संबंध है? बाकी सारा क्लियर ना? ई ए का बेटा है, ठीक है। डी जो है वो बी का बेटा है, ठीक है। उसका ई का विवाह सी से हुआ है। ई का विवाह सी से करवा दिए, ठीक है। चलिए, सी बी की बेटी है, बी की बेटी है। चलिए ठीक है। हमसे पूछ क्या रहे? बी का ई के साथ क्या संबंध होगा? नहीं सॉरी, डी का ई के साथ संबंध क्या होगा? अब बी की बेटी है कौन? बी की बेटी है सी। सी का विवाह किससे हुआ? ई से। और डी जो है वो किसका? डी का बेटा है। तो ये दोनों क्या होंगे? भाई बहन होंगे। ये भैया होंगे, भैया मेरे, और ये क्या होगी? बहना मेरी होगी। नहीं, उस बहना की विवाह किससे हुई है? ई से हुई है। किससे हुई है? ई से हुई। अब ई क्या हो गए? ई साले हैं? ई जीजा जी हो गए ना? हाँ, ई जीजा जी हो गए। जीजा जी, का ई से। जीजा जी। उसके लिए एक नया वर्ड इन्वेंट हुआ है दुनिया में, क्या पता है ना? नहीं, जीजू। जी तो पहले से जी हाँ, सर। हाँ शॉर्ट हो गया सर। शॉर्ट हो गया, नहीं जी शॉर्ट हो गया। ब्रदर नहीं बोलते, जस्ट Bro. मिस हैपनिंग ब्रो। नहीं, जस्ट मिस। सिस्टर भी सिस हो गई है। ठीक है, सिस्टर से क्या हो गई? सिस हो गई। तो इसी तरह से जीजा जी पहले होते थे, अब हो गए जीजू। नहीं, क्या हो गए हैं? जीजू। तो ई का, अब ई हो गए जीजू। अब ये जो किसके जीजू हुए? डी के। किसके जीजू हुए? डी के। क्योंकि भाई डी की बहना थी ई, बहना मेरी, उसकी शादी हुई है ई से। तो ई हो गए जीजा जी और डी हो गए क्या? अब डी क्या हो जाएंगे? उस जीजा जी के साला बाबू हो जाएंगे। साला बाबू, है ना? साला बाबू हो जाएगा। यही आंसर था, साला बाबू। जी हाँ, सर। जी सर, यही आंसर। इसलिए साला बाबू करती है, थोड़ा मजा आएगा। रिस्पेक्टेबल। सर नाइन्थ का समझ में नहीं आया, क्योंकि इसका नाइन्थ का समझ में नहीं आया सर। टाइम समझ में पहले 9th में आए रहल छी। समझ के लिए सर समझ के लिए 8 का 8 समझ है। जितना अभी हो रहा है दोस्तों समझिए, बाकी तो आ ही जाए। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो उसमें क्या थोड़े से एरर आ गए, टाइपिंग एरर है क्वेश्चंस का, जी ठीक है। 9 को 6 हो गया और क्या? क्वेश्चंस वो उल्टा हो अधूरा, ठीक है, नहीं अच्छा, ये अधूरा भी छूट गया है, इसीलिए हाँ क्वेश्चंस के नंबरिंग में गलती कर दिया गया टाइपिंग में, और क्वेश्चंस में भी कुछ अधूरा छूट गया है, इसीलिए क्वेश्चन नंबर 9 ट्राई नहीं करेंगे, ठीक है। क्वेश्चंस 9 नहीं बनने वाले, उसको तो कुछ हाँ सर, अधूरा वो तो छूटा हुआ बी से बी का ही संबंध पूछ रहा है, तो आपको समझ में नहीं आया। है, इसीलिए उसको छोड़ देना है। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलना, क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलना, और आज का ये भांजा होगा सर, किसका भतीजा या भांजा। भतीजा भांजा। चलो बोलता है कपिल को बताते हुए शिल्पा ने कहा उनकी माता का भाई मेरे पुत्र आशीष का पिता है, ठीक है। उनकी माता का, कपिल की तरफ दिखाया, तो शिल्पा ये बोलती है कि ये उनकी माता का, उसकी जो मां का भाई मेरे पुत्र आशीष का क्या है, पिता है। किसका? आशीष का पिता है। तो कपिल का शिल्पा से क्या रिश्ता होगा, कपिल से शिल्पा का क्या रिश्ता होगा? तो सबसे पहले क्या बोल रहा है, मेरे पुत्र आशीष का पिता। तो मेरे पुत्र आशीष का पिता मतलब वो अपने किसके बारे में बात कर रहे हैं, अपने पति के बारे में बात कर रही है, नहीं अपने पति के बारे में बात कर रही है। तो जो मेरे पति जो है वो कौन है, उनकी माता का भाई है। उनकी माता क्या है, भाई है। तो उनकी माता का भाई मेरे पति है, मतलब वो क्या होंगी, मामी। क्या कहलाएंगी, मामी होगी ना। यस सर। शिल्पा क्या होंगी, मामी होगी। जी मामी होगी। नहीं होगी मामी। यस सर, मामी होगी। के लिए कपिल क्या होगा, भतीजा होगा या भांजा होगा। अगर लड़की होगा, सॉरी लड़का, भतीजा या भांजा, ठीक है। अगर वहीं पर क्या कोई लड़की होती तो भतीजी होती या भांजी होती। बात समझे। मेरे पुत्र आशीष का पिता मतलब मेरे पति जो है वो उनके माता के भाई, मतलब उसकी क्या है, शिल्पा की ननद का बेटा है। क्या है, शिल्पा का जो ननद ही होगा ना शिल्पा का, क्योंकि पति का बहन क्या लगेगा, ननद का बेटा, ननद, भतीजा और भांजा। क्या हो जाएगा, भतीजा और भांजा, ठीक है। ये हो गए क्वेश्चन नंबर 10 आपके। क्या हो गए, क्वेश्चन नंबर 10। और इस तरह से 10 क्वेश्चंस का मैंने प्रैक्टिस कर पाया, लगभग 9 क्वेश्चंस के। बाकी क्वेश्चंस आपको खुद प्रैक्टिस करनी है। क्या करनी है, बाकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मेरा क्या हुआ, रिलेशन ठीक रहा मेरा तब। ठीक है।